हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, योजना के लक्ष्य क्या होते हैं, पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य होते हैं। 4 थे: समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और समानता। जिसमें से हम समृद्धि और आधुनिकीकरण पढ़ चुके हैं पहले ही, पहली वीडियो में पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता और समानता। किसी योजना में आत्मनिर्भरता और समानता किस तरह से देखा जाए, या फिर योजना के अंदर क्या ऐसे लक्ष्य हों जो आत्मनिर्भरता और समानता को जस्टिफाई करें। तो देखते हैं क्या है। आत्मनिर्भरता: जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अपने देश में संभव है। आत्मनिर्भरता भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत भी एक अभियान चलाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। क्या है ये? मेनली बीजेपी के द्वारा क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर जिन चीज़ों का उत्पादन, चीज़ में सेवा और वस्तु दोनों हो सकते हैं, जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अपने देश में होना संभव है, उसका उत्पादन अपने ही देश में हो, किसी अन्य देश पर हमें निर्भर ना रहना पड़े उस वस्तु या सेवा के लिए। ठीक है, जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अपने देश में संभव है, उन वस्तु और सेवाओं के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर ना होना पड़े, इसी को असली आत्मनिर्भरता कहते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता का ये नहीं मतलब है कि सब चीज़ हम अपने आप उगाएं, सब चीज़ हम अपने आप उत्पादन करें, यही आत्मनिर्भर है। नहीं, आत्मनिर्भर का मतलब है कि जिसमें हम कैपेबल है। अब जिसमें हम नहीं है कैपेबल, हमारे यहाँ पे सोने की कोई खदान नहीं है, लेट्स सपोज। वैसे KGF था पहले, KGF जो आपने मूवी देखी है वो सच में एक खदान था। वहाँ पे एक टाइम पे 95% सोना निकलता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया। बहुत सारी नौकरियाँ भी गई थी, वो एक साइड का टॉपिक है। लेकिन अगर वो बंद कर दिया गया है तो अब हमारे पास नहीं है खदान, जस्ट सपोज, तो नहीं है तो नहीं है। अब सोना ऐसे थोड़ी हम उगा लेंगे कहीं से। तो जिस चीज़ में हम कैपेबल हैं उसी चीज़ में, हर जगह आत्मनिर्भरता दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि हम ही थोड़ी भगवान हैं। तो जिस चीज़ में हम कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए किसी अन्य देश पर ना निर्भर रहना पड़े, इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। ठीक है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्धि बनाने के लिए आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? किसी देश के लिए आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? आत्मनिर्भरता से आर्थिक रूप में मजबूती और समृद्धि होती है। जो देश खुद के लिए आत्मनिर्भर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होता है अपनी अर्थव्यवस्था से, और देश में समृद्धि आती है। समृद्धि क्यों आएगी? क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ें आप अपने देश में उत्पाद कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में तो आप कैपेबल रहोगे। तो इससे होगा क्या? इससे जिन वस्तुओं का उत्पादन आपने अपने देश में किया है, उससे लोगों को रोजगार मिला। रॉ मटेरियल आपके देश का यूज़ हुआ, कच्चा माल। लोगों ने काम किया तो लोगों को एक्सपीरियंस मिला, प्रशिक्षण मिला। वस्तु बिकेगी तो वो फिर आपके देश में सही बिकेगी, तो प्रॉफिट भी आप ही कमाओगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वो आर्थिक रूप से और मजबूत बनाता है और समृद्ध करता है किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी देश को। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता जरूरी है। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो, कोई अगर आत्मनिर्भर होगा ना, आत्मनिर्भर का मतलब है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़रूरत मतलब ये नहीं कि मैं जिंदा रह लूँगा अकेले, मेरे को ज़रूरत नहीं किसी की। ये वो वाली बात नहीं है। वो वाली बात है कि जिन चीज़ों के लिए वो कैपेबल है, उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है मन में, एक कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं। मैं उसी कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। देश में भी होता है ये। आज चाइना अगर इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है ना, इतना सब उल्टा पुल्टा काम करता है, फिर भी खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सही में आत्मनिर्भर है। एक तरीके से देखे तो जिन चीज़ों का उत्पादन वो कर सकता है, वो अपने देश में ही करता है, कहीं से ज़्यादा जल्दी इम्पोर्ट नहीं करता। ठीक है, आयात नहीं करता। उसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर बनाने को जोड़ दिया गया। पहले की जो 7 पंचवर्षीय योजना थे, हम 50 से 90 का पढ़ रहे हैं, मतलब 1950 से 1990 का। तो ये 40 साल हुए, जिसमें से 5 7 35, 7 आए। बीच में कुछ पंचवर्षीय योजना लेट आई थी थोड़ी सी, तो मेनली 7 आए थे, हम इसलिए 7 कह रहे हैं। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया कि ऐसी नीतियां लाएं, ऐसी योजनाएं बनाएं, ऐसे पॉलिसी आए जिससे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए।
हर चीज़ का उत्पादन अपने देश में धीरे धीरे किया जाना चाहिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि बस उत्पादन कर रहे हैं कुछ भी, कोई मांग ही नहीं रहा उस चीज़ को, फिर भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि मांग भी आए उस वस्तु की। किसी अन्य देश पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। क्या मतलब है इसका? देखो, भारत कल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पाकिस्तान आज चाइना पे डिपेंडेंट है। अब पाकिस्तान अब चाइना पे डिपेंड है, इसका मतलब पाकिस्तान कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाएगा या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा जिससे चाइना को लॉस हो। वो अपना लॉस देख लेगा, लेकिन चाइना के लॉस के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना पे डिपेंड है। कल को अगर चाइना के लिए कुछ उल्टा बना दिया तो चाइना उससे हाथ हटा लेगा और फिर पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना। तो ये इसका मतलब यही है कि किसी अन्य देश पर निर्भरता, पाकिस्तान चाइना पर निर्भर है, अपने देश पर ना होकर किसी दूसरे देश पर निर्भर है, तो किसी अन्य देश पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश के नीतियों में, अब हुआ ना कि पॉलिसी चाइना को देख के बनाया जाएगा। पाकिस्तान में जो पॉलिसी बनेगा वो चाइना को देख के बनेगा, ना कि खुद को देख के। वो चाइना को तो लॉस नहीं पहुंचा रहा, वो चाइना को तो कहीं ना कहीं घेर नहीं रहा, वो चाइना के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं है, चाइना को प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा वो पॉलिसी। अपने देश को प्रायोरिटी ना दे के दूसरे देश की प्रायोरिटी। तो नीतियों में किसका हस्तक्षेप हो गया? नीतियों में चाइना का हस्तक्षेप हो गया। तो जिस देश पे वो निर्भर था उसका हस्तक्षेप हो गया पाकिस्तान की नीतियों में। वही चीज़ है कि किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा अगर हम किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं। अब विदेशी हस्तक्षेप होगा क्या? अगर जैसे अब आजकल ना एक न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ तो खैर टीवी पे क्या ही आता है, छोड़ो, एक करंट अफेयर का है कि नेपाल में केपी ओली की सरकार गिरा दी केपी ओली ने। तो चाइना ने अपने बंदे भेजे, बंदे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स भेजे कि केपी ओली की सरकार जो गिरी है उसको दोबारा उठाया जाए। पाकिस्तान, नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी। तो इनके दो टुकड़े होने वाले हैं, एक केपी ओली का और दूसरा जो एक है उनका। तो इसमें प्रचंड, तो केपी ओली और प्रचंड के बीच में पार्टी के टुकड़े ना हो, इसके लिए कौन इन्वॉल्व है? चाइना इन्वॉल्व है। चाइना ने अपने देश के टॉप लीडर्स भेजे, बड़े बड़े नेता भेजे कि आप कुछ भी कीजिए, वहाँ पे इन दोनों पार्टी को टूटने मत दीजिए, टूटेगी तो फिर चाइना का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए। तो क्या हुआ कि देश की संप्रभुता, मतलब कि देश को निर्णय लेने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। अब हम किसी अन्य देश पर अगर निर्भर हैं तो हमारी वो आज़ादी खत्म हो जाएगी, हम आज़ाद होकर निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई भी पॉलिसी बहुत स्वतंत्र होकर फील नहीं बना पाएंगे। तो वही सीन अभी नेपाल में हो रहा है कि नेपाल के इंटरनल वो मुद्दे हैं ये कि वहाँ की सरकार गिरी या उठी, जो हुआ, चाइना कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो क्योंकि नेपाल चाइना पे डिपेंड था धीरे धीरे, तो अब वही डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं देश के नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ा रही है ना। तो लाइव एग्जाम्पल भी एक हो गया। तो इसलिए आत्मनिर्भरता जरूरी है, हम ज़्यादा किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहें। नेक्स्ट क्या है कि समानता। समानता किस रूप में? समानता दो रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से अर्जित लाभ वितरण धनी और निर्धन वर्ग दोनों को एक समान किया जाना चाहिए। का देखो, हर साल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब उत्पादन होगा तो बिकेगा, फिर देश को कुछ ना कुछ लाभ होगा। उस लाभ का वितरण, उस लाभ को किस तरह से बांटा जाए, अमीर गरीब में या फिर जाति वर्ग के आधार पे किस तरह से बांटा जाए, वो बांटना समानता के आधार पे होना चाहिए कि एक समान तरीके से बांटना चाहिए, किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। कोई एक जाति हो या फिर कोई एक धनी वर्ग या गरीब वर्ग हो, किसी एक को प्रेफरेंस ना देके जो भी हमने कमाया है देश में, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके जो भी लाभ अर्जित किया है, पैसा कमाया, वो दोनों में समान बांटना चाहिए, ठीक है। दोनों में, तीनों में, जितने भी यहाँ पे प्रतिद्वंदी हैं सब में समान बांटना चाहिए, ठीक है, एक समान। सेकंड क्या है? प्रत्येक देश को अपने नागरिक की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य मतलब कैपेबल होना। अब भारत में मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे स्वास्थ्य की सेवाएं, छोटी मोटी स्वास्थ्य की सेवाएं। अब गरीब आदमी स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे करेगा? पानी, बिजली, शिक्षा, भोजन,
ये सब होती है मूलभूत। इसके बिना ज़िंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे मतलब क्या, एक बैगी खत्म हो जाएगी। बेसिक नीड होती है ना, बेसिक नीड, उसको कहते हैं मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, तो एक देश को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों की बेसिक नीड को पूरा कर सके। बेसिक नीड मतलब मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर सके। कोई देश अगर इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकता है, तो वो समानता वहाँ ख़त्म हो जाएगी। वहाँ कहीं ना कहीं असमानता आएगी कि किसी आदमी को मिलेगा अच्छा ट्रीटमेंट और किसी को नहीं मिलेगा अच्छा ट्रीटमेंट, किसी को भोजन मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो यह असमानता फैलने लग जाएगी धीरे धीरे, और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। तो इसलिए किसी देश को इतना कैपेबल होना चाहिए कि अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ ख़त्म करते हैं ये। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ जुड़ते हैं आपको तो नोट्स मिलेगा, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। तो उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।